क्लासरूम डिज़ाइन और सेटअप। नमस्कार। पिछले टीचिंग स्किल वाले सत्र में हमने जाना था कि शिक्षक का ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और रवैया मिलकर एक समग्र और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। आज के सत्र में हम बात करेंगे क्लासरूम के डिज़ाइन और सेटअप के बारे में। उद्देश्य: क्लासरूम का अच्छा डिज़ाइन और सेटअप क्यों ज़रूरी है, जान पाएंगे। आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी का कक्ष डिज़ाइन और सेटअप करते समय किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जान पाएंगे। अपनी आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी क्लास के लिए एक बढ़िया डिज़ाइन और सेटअप कर पाएंगे। क्लासरूम डिज़ाइन और सेटअप पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह बच्चों के सीखने, विकास और समग्र अनुभव को गहराई से प्रभावित करता है। शोध से पता चला है कि जब वातावरण सहायक और सकारात्मक होता है तो बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इसके विपरीत जब वातावरण नकारात्मक या तनावपूर्ण होता है तो इससे बच्चों के व्यवहार में अव्यवस्था और अशांति आ सकती है। एक ऐसा कक्ष जहां बच्चों की सुरक्षा और सीखने के लिए प्रेरणा का ध्यान रखा गया हो उसे एक आदर्श आंगनवाड़ी या प्री स्कूल माना जाता है। बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई कक्षा बच्चों के विकास में सहायक होने के साथ साथ उनमें स्कूल के प्रति लगाव को बढ़ाती है। इसमें कोई शक नहीं कि आदर्श कक्ष का वातावरण बच्चों के साथ साथ अभिभावकों में भी आंगनवाड़ी या स्कूल के प्रति आकर्षण और जुड़ाव पैदा करता है। हवादार कमरे, उपयुक्त दीवारें, कक्ष में बैठने की व्यवस्था, गतिविधि की सामग्री इत्यादि बच्चों की ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, पहुँच के अनुरूप हाथ धोने के लिए नल और वॉश बेसिन एवं साफ सुथरे शौचालय का होना भी ज़रूरी है। इन सभी सुविधाओं से संबंधित सुझाव निम्न प्रकार से है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था का इस प्रकार से होना ज़रूरी है जिसमें बच्चे समूह में कार्य कर सकें तथा चलने व खेलने कूदने में किसी प्रकार की रुकावट न आए। एक अच्छी दरी का फर्श पर बिछा होना ज़रूरी है जिस पर बच्चे समूह में किसी भी आकृति में बैठ सके एवं समूह भी बदल सकें। आवश्यकता अनुसार अच्छे चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर का चयन भी किया जा सकता है। बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड एक नई टीचिंग अप्रोच है जिसमें विद्यालय या अन्य शैक्षणिक स्थानों की दीवारों, फर्शों और अन्य स्थानों को सीखने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंगनवाड़ी या कक्ष की दीवारें रंगीन होनी चाहिए। उन पर बच्चों को आकर्षित करने तथा ज्ञान बढ़ाने वाले कई प्रकार के कार्टून, पोस्टर, फल, सब्जियां और जानवर आदि की आकृतियों का होना ज़रूरी है। बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री को दिखाने के लिए दीवारों पर उचित स्थान होना भी ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त दीवार के एक हिस्से पर बच्चे की पहुंच के अनुसार बोर्ड बना हो जिस पर बच्चे खुद से लिख व मिटा सकें। आंगनवाड़ी या कक्ष का फर्श बच्चों के साथ की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को करवाने के लिए सहायक हो सकता है। फर्श पर बनाए गए डिज़ाइन बच्चों को विभिन्न खेलों को खेलने का मौका देते हैं जैसे आड़ी तिरछी रेखाओं पर चलना, कूदना आदि, जो बच्चों के विकास के लिए सहायक होते हैं। आंगनवाड़ी या कक्ष की छत को भी कुछ इस तरह से दर्शाया जाना चाहिए कि वह सीखने की सामग्री की तरह काम आए, जैसे आकाश, बादल, इंद्रधनुष, चांद, सितारे व अन्य कलाकृतियां बनाकर छत को मनमोहक बनाया जा सकता है। कक्ष के अतिरिक्त बाहर का प्रांगण, साथ लगता मैदान या कॉरिडोर भी बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। कार्यकर्ता या शिक्षक की निगरानी में बच्चों के खेलने कूदने के लिए उचित घास का मैदान, झूले, स्लाइडर, मिट्टी और पानी के खेल व फूलों, पेड़ पौधों से भरा साफ सुथरा प्रांगण भी इस वर्ग के बच्चों के लिए ज़रूरी है। चिकनी मिट्टी को बाल्टी में भरकर रखा जा सकता है। उस बाल्टी के ऊपर गीला कपड़ा रखा जाना चाहिए। यदि क्ले एरिया आंगनवाड़ी के भीतर है तो इसमें बच्चों के बैठने के लिए प्लास्टिक या
रद्दी अखबार बिछाए जा सकते हैं। हर रोज इस मिट्टी के बड़े बड़े गोले बनाकर बीच में रख दें ताकि बच्चे इसे उठाकर आकार देने की कोशिश करें। बच्चों को रेत से खेलना बड़ा अच्छा लगता है। रेत को गीला करने के लिए एक छोटी सी बाल्टी में पानी देना पर्याप्त होगा। सूखी रेत को छाना जा सकता है, एक शीशी से दूसरी शीशी में डाला जा सकता है, जबकि गीली रेत से पर्वत, नदियाँ आदि बना सकते हैं। बच्चों को कई प्रकार के बर्तन, रेत खोदने के साधन, लकड़ी के गुटके या टुकड़े, सींग, प्लास्टिक पाइप इत्यादि दिए जा सकते हैं ताकि उनकी रचनात्मकता को भरपूर मौका मिले। तो आज हमने जाना कि आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी का कक्ष डिज़ाइन और सेटअप करते समय उपलब्ध स्थान, वेंटिलेशन, रोशनी, दीवारों का रंग, फर्श का प्रकार और खिड़कियों की संख्या आदि को ध्यान में रखने के साथ साथ हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे दीवारों का रंग आकर्षक और अलग अलग होने के साथ साथ प्रिंट रिच और न्यूमेरेसी रिच होना चाहिए। कक्ष की सभी दीवारों पर पेंटिंग या चित्रकारी नहीं होनी चाहिए। बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स या किसी भी तरह के क्रिएटिव कार्यों को प्रदर्शन के लिए भी उपयुक्त स्थान होना चाहिए। बच्चों की पहुंच के अनुसार दीवार का निचला हिस्सा लिखने व चित्रकारी के लिए रखा जाना चाहिए। आंगनवाड़ी की सेटिंग सुरक्षित, साफ, आरामदायक, आकर्षक और अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई होनी चाहिए, जो बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों में शामिल होने और खुशी से सीखने में मदद करे। आज की असाइनमेंट है ये क्विज। धन्यवाद।